तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक। तो श्यानता आपको पता है, श्यानता दो द्रवों के बीच में जो परतें होती हैं उन परतों के बीच में जो बल लगता है उसी बल को हम श्यान बल कहेंगे और इसी गुण को श्यानता कहेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक के बारे में। तो वेग प्रवणता क्या होता है, देखो इसमें एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, पहले ध्यान से देखना। जैसे ये माना ये तल है जमीन, ठीक है, ओ एक्स होती है, आपको पता है, इसके ऊपर क्या है, कोई द्रव है। ठीक है, द्रव की सपोज हमने दो परतें मान ली, एक परत ये मान ली, एक परत, ध्यान से देखना पहले, एक परत ये मान ली। अब यहाँ इस परत का जो वेग होगा वो शून्य होगा। अभी आपने श्यानता में पढ़ा था कि जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसका वेग क्या होता है, सबसे कम या शून्य होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। सपोज ये दो परतें हैं, एक ये परत पी क्यू है और दूसरी परत आर एस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी है जेड, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी है डेल्टा जेड। ठीक है, और ये जो पी क्यू वाली परत है इसका वेग है डेल्टा वी। ठीक है, सॉरी वी है, और दूसरी जो ऊपर वाली परत है इसका वी प्लस डेल्टा वी। ठीक है, यानी कि नीचे वाली पी क्यू जो परत है उसका वेग वी है और ऊपर वाली जो परत है आर एस उसका वेग क्या है, वी प्लस डेल्टा वी है। ठीक है, तो ये जो सबसे नीचे वाली परत है इसका वेग 0 होगा और उसके ऊपर जो इसका वेग है v और इसका वेग v प्लस डेल्टा वी, और ये इस परत से इसकी दूरी z है और इस परत से इसकी दूरी कितनी है, z प्लस डेल्टा z, लेकिन इन दो परतों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा z। तो श्यानता में आपने पढ़ा है जो ऊपर वाली परत है उसका वेग ज्यादा है और वो नीचे वाली परत के वेग को बढ़ाता है, लेकिन नीचे वाली परत ऊपर वाले परत के वेग को कम करता है। ठीक है, तो इसमें जो हम वेग प्रवणता पढ़ते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं दूरी के सापेक्ष, यानी कि यहाँ से दूरी कितनी है, z, इस दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता, यानी कि दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन। क्या कहते हैं हम, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग प्रवणता। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेग प्रवणता बराबर हो जाएगा, या वेग प्रवणता ये लिखा है, बराबर हो जाएगा डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो रहा है ना, और दूरी के सापेक्ष दूरी कितनी है, डेल्टा जेड, या जेड भी कह सकते हैं हम, है ना। तो दूरी के सापेक्ष क्या, वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, वेग प्रवणता। ठीक है, डेल्टा वी बट्टे डेल्टा जेड, क्लियर हुआ, यह वेग प्रवणता। अब इसमें जो इन परतों के बीच में जो बल लगेगा, श्यान बल कहेंगे ना उसे, जो श्यानता आपने पढ़ा था, वो श्यान बल किन किन बातों पर निर्भर करेगा। पहला तो परतों के बीच जो परतों का क्षेत्रफल है उस पे, है ना, द्रव की परतों के बीच क्षेत्रफल जो है, पहला जो श्यान बल है, श्यान बल F दो बातों पर निर्भर करता है, पहला तो परतों के बीच क्षेत्रफल पर, है ना, और दूसरा वेग प्रवणता। ठीक है, यानी कि श्यान बल जो है दो बातों पर निर्भर कैसे करेगा, F प्रोपोर्शनल टू A क्षेत्रफल पर। ठीक है, ऐसे निर्भर करता है। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू क्या, वेग प्रवणता। ठीक है, तो दोनों को हम मिला लेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू A, वेग प्रवणता को हम डेल्टा V बट्टे डेल्टा Z कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट लेते हैं ईटा। क्या लेते हैं? ईटा, जिसको हम क्या कहेंगे, जो एक कांस्टेंट है और दूसरा किसी नियतांक को हम क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। ईटा क्या है? ईटा एक कांस्टेंट है और इसी को हम कहते हैं श्यानता गुणांक, है ना? श्यानता गुणांक या विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है? तो ईटा को हम क्या कहेंगे? श्यानता गुणांक जो ईटा है। अब ईटा की डेफिनेशन निकालेंगे हम। क्या करेंगे? माना यदि हमने इस इक्वेशन में a बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दिया और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड बराबर भी कितना रख दिया? 1 रख दिया, है ना? तो हमारा f बराबर कितना आ जाएगा? ईटा आएगा, नहीं आएगा? f बराबर ईटा आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारी जो श्यान, ये ईटा है, ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई किसी भी दो परतों के बीच में जो श्यानता गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है? एकांक क्षेत्रफल वाले। किसके बराबर? अगर एकांक क्षेत्रफल वाला जो तल लेते हैं हम और उसकी किसके बराबर? उस द्रव की परतों के बीच लगे बल के बराबर होता है और एक उस श्यान बल के बराबर होता है जब उसकी प्रवणता क्या होती है? 1, ठीक है? यानी कि ये जो आपने वैल्यूज रखी है ना, इन वैल्यूज से आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। क्या? F बराबर ईटा, यानी कि F बराबर ईटा का मतलब श्यानता गुणांक किसके बराबर है? बल के बराबर। कब? जब उन परतों के बीच में क्षेत्रफल क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो और उनके बीच में जो वेग प्रवणता है वो कितनी हो? 1 हो, ठीक है? तो उस टाइम पे F किसके बराबर हो जाएगा? ईटा। क्लियर हुआ? तो श्यानता गुणांक की यहाँ पर वो आ गई, क्या? डेफिनेशन आ गई। तो ये यहाँ से हमारी ईटा की डेफिनेशन आ गई, यानी कि श्यानता गुणांक। अब सबसे पहले हमें वेग प्रवणता का मात्रक भी पता होना चाहिए। वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा फिर? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ये जो आपकी नीचे दूरी है इसको भी हम मीटर कहते हैं। मीटर से मीटर कटेगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, है ना? प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है? और दूसरा, उसके बाद हम ईटा श्यानता गुणांक की मात्रक भी निकालेंगे। तो श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हम श्यानता गुणांक के फॉर्म में लिखते हैं। ईटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? F। ईटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ? F अपॉन A डेल्टा B अपॉन डेल्टा Z हो जाएगा ना? हाँ, ये सारा चीजें इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक है? या इसका एक और मात्रक है, इसका मात्रक है पॉइस। हम श्यानता गुणांक का एक नया मात्रक पॉइस भी कहते हैं, ठीक है? एक पॉइस बराबर होता है 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है, ठीक है? तो ये श्यानता गुणांक का मात्रक हो गया, ये या ये, ठीक है? और उसके बाद हम इसकी विमा निकालेंगे। जो आपका विमा वाला चैप्टर है ना, विमा वाले चैप्टर में आपने इसकी विमा निकाली थी, तो मैं एक बार और बता देती हूँ इसकी विमा। वो फॉर्मूला है ईटा बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन A डेल्टा B अपॉन डेल्टा Z। ईटा बराबर F, बल का मात्रक क्या? बल का विमा m/10⁻², और इसका होता है L², और इसका कितना हो जाता है? L की पावर नहीं, T की पावर -1। तो ईटा बराबर हो जाएगा m L T की पावर -2, ये हो जाएगा L² T की पावर -1। तो ईटा बराबर m L T की पावर -2, ये ऊपर चले जाएंगे तो L की पावर -2 T की पावर 1। तो ये ईटा बराबर हो जाएगा m L की पावर -1
टी की पावर -1, यानी कि श्यानता गुणांक की विमा कितनी हो जाएगी m l की पावर -1 t की पावर -1। ठीक है, तो ये श्यानता गुणांक की विमा हो गई। तो इसमें श्यानता गुणांक पे ये है। और एक चीज और बता देती हूँ, श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो जैसे हमारा शहद है या कोई भी गाढ़ी वस्तु है, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, थोड़ा उसका गाढ़ापन कम हो जाता है ना। तो ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हुआ ना।